अस्सलाम वालेकुम। आज तारीख है 18 अगस्त 2026 और मैं हूं रजा अब्बास। आपसे दरख्वास्त की वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी तरतीब के साथ आगे बढ़ते हैं जिसका जिक्र मैंने इब्तदा में किया कि पहली सबसे बड़ी खबर सामने यह आ रही है कि क्या सऊदी अरब पर तेल के मामले पर इन्हिसार को कम करके पाकिस्तान अमेरिका के साथ ताल्लुकात को बढ़ा रहा है। यह खबर क्या है, रॉयटर्स ने इस हवाले से खबर शाया की है। ये पूरी तफसीलात मैं पढ़कर आपके सामने रख रहा हूं। अब इसमें बताया जा रहा है कि पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी रिफाइनरी है ये सिनर जाइको या सिनर जीको, इन्होंने अमरीकी खाम तेल की मज़ीद खरीदारी की है ताकि ईरान से मुतालिक जंग तनाज़े के बायस खलीज में यानी कि ख़ासतौर पर आपने हुर्मुज़ में जो रस्सों की रुकावटें आ रही हैं, जो बंदिश आ रही है, उसके ऊपर इन्हिसार को कम किया जाए और दीगर मुतबादिल रस्सों को अपनाया जाए और उन्हीं रस्सों को इस्तेमाल करके अमरीका से जो तेल है, खाम तेल है, ये ख़रीदा जाए। इसी कंपनी की तरफ से यानी कि रॉयटर्स की इस खबर के मुताबिक कि जो अगस्त या तकरीबन 2025 के अंदर यानी कि पिछले साल इसी पाकिस्तान की सबसे बड़ी रिफाइनरी ने पहले भी अमेरिका से आजमाइशी बुनियादों के ऊपर एक खाम तेल जो है ये मंगवाया था। ये अक्टूबर 2025 में चला था, जो कि सितंबर के मिड में आके या उसके एंड में आकर बलूचिस्तान साइड पर या आप कह सकते हैं कि गवादर साइड पर ये यहाँ पर आया था और यहाँ से फिर पाकिस्तान की बड़ी रिफाइनरी ने इसे काबिल इस्तेमाल बनाकर आगे पाकिस्तानी मार्केट तक इसको बेचा था। अब ये पाकिस्तान की इसके ऊपर लागत कितनी आई इस हवाले से कुछ नहीं बताया गया और किस तरह से मार्केट में किस रेट के अंदर बेचा गया इस हवाले से इस रिफाइनरी ने कोई तफसीलात जो हैं ये शाया नहीं की हैं। अब चूंकि ये पहली प्रैक्टिस आजमाइशी बुनियादों के ऊपर कर ली गई है तो अब लिहाजा राइटर्स की खबर के मुताबिक पाकिस्तान ने मजीद जो है वो अमरीकी खाम तेल जो है वो खरीदा है और इसी रिफाइनरी ने अमरीका से जो खाम तेल है ये खरीद रहा है। अब इसके अंदर एक और भी वजह है, इसमें इसी खबर के मुताबिक और बाज़ माहिरीन की आरा के मुताबिक वो ये है कि अमेरिका से खाम तेल चूंकि हमें बहुत महंगा भी पड़ता है, दूर से आता है, ज़ाहिर है आने की जो रस्से की लागत है वो हमें ही ने देनी है, तो उसके ऊपर उसकी बुनियादी वजह ये भी बताई जा रही है कि पाकिस्तान अमेरिका से खाम तेल इससे भी खरीद रहा है क्योंकि आपको पता है कि अमेरिका की तरफ से जिन ममालिक पर जो टैरिफ आयद किया गया था उनमें पाकिस्तान भी था। पाकिस्तान ने अपने मुल्क के ऊपर टैरिफ लगने वाली जो थी इसके ऊपर मुज़ाकरात भी किए थे, पाकिस्तान की वजारत ख़जाना की तरफ से मुज़ाकरात भी हुए थे अमरीकी हुकाम से और उसके बाद ये तय पाया था कि पाकिस्तान जो है वो अमेरिका से खाम तेल खरीदेगा और उसके अंदर फिर ये हुआ था कि तकरीबन जो रेशो है टैरिफ की पाकिस्तान के ऊपर वो कम कर दी गई थी। अगर ये मेरे सामने कोई नंबर्स आ जाते हैं तो मैं आपके सामने रख देता हूँ। तकरीबन ये कहा गया कि 25% टैरिफ है तो उसकी जो रेशो है ये कम करके 19% जो है वो टैरिफ कर दिया। तो पाकिस्तान इस वजह से भी अमेरिका से खाम तेल खरीद रहा है ताकि जो हम पर टैरिफ है वो भी आयद ना हो सके। लेकिन इसके अंदर ज़ाहिर है एक हमारी बदकिस्मती भी समझिए या समझ में नहीं आ रहा कि हम ऐसा क्यों नहीं करते। ईरान के साथ हम ऐसे तिजारत के हवाले से हमारे पास बहुत से ऐसे दलाइल मौजूद हैं कि भाई वहाँ पर पाबंदियाँ हैं, हम ये चीज़ें नहीं कर सकते। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमने जो IMF के पास जाना होता है, हमें अमेरिका की हिमायत चाहिए होती है तो हम नहीं कर सकेंगे। चलिए ठीक है, ये बात समझ में आती है किसी हद तक, लेकिन हम दीगर ममालिक के साथ ऑयल क्यों नहीं खरीद सकते, उनका खाम तेल क्यों नहीं खरीद सकते जो कि हमारे इसी खित्ते के अंदर वाक़ है। मिसाल के तौर पर आप सेंट्रल एशिया की बात करते हैं, आज़रबाईजान के ताल्लुकात इतने अच्छे हैं आपके साथ, आज़रबाईजान के इजराइल के साथ ताल्लुकात हैं, इजराइल तो उनके साथ गैस भी लेता है, दीगर उनसे इस तरह की जो तवानाई की ज़रूरियात है वो पूरा करता है, तो आप क्यों नहीं ले सकते। अब आप कहेंगे कि भाई हमारे पास मैकेनिज्म मौजूद नहीं है, तो मैकेनिज्म तो बनाने से ही बनेगा। आप इतनी दूर से 7 समंदर पार जिसको कहा जाता है कि आप वहाँ से तो खाम तेल ले रहे हैं, लेकिन जो इस रीजन के अंदर है, ईरान के पास आपके पास दलील है कि पाबंदियाँ हैं, लेकिन आज़रबाईजान, सेंट्रल एशिया, इन ममालिक से हम क्यों नहीं ले सकते। काज़ाख्स्तान के साथ भी हमारे ताल्लुकात अच्छे हो रहे हैं, हम उनके साथ ऐसी कोई डील क्यों नहीं कर सकते। तो बहरहाल ये समझने से हम भी कासिर हैं कि पाकिस्तान इन ऑप्शंस को अवेल क्यों नहीं कर रहा। अच्छा, दूसरी खबर क्या है कि जो सऊदी अरब और UAE के तनाजुर में आ रही है वो क्या है, वो भी हम आपके सामने रख देते हैं। ये भी तकरीबन बताया जा रहा है कि रॉयटर्स ही इसको रिपोर्ट कर रहा है। इसमें बताया जा रहा है कि आपने हुर्मुज़ बंद होने की वजह से और बाब अल मंदब बंद होने की वजह से अब सऊदी अरब का तेल उस तरह से नहीं बिक पा रहा जैसे कि माजी के अंदर बिका करता था या इस ब्लॉकेट से पहले की जो सूरत हाल थी। नंबर चेंज हो रहे हैं। राइटर्स इस हवाले से कहता है कि दो ज़राए ने राइटर्स को बताया है, ये आरामको के ज़राए बता रहे हैं कि आरामको निजी मुज़ाकरात के ज़रिए सितंबर लोडिंग के लिए यह पेशकश कर रही है कि यह इक़दाम मुत्तहिदा अरब अमारात की ADNOC की उस तरह की हिकमत अमली से मिलता जुलता है। इससे एशियाई खरीदारों को अपने टैंकर्स अपने हुर्मुज़ से गुजारने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जहाँ सिक्योरिटी खदशात की वजह से बहुत जहाज मालिकान दाखिल होने से गुरेजा हैं। आरामको ने तबसरा करने से इनकार किया और ये वाज़ेह नहीं कि कार्गो फजीरा तक कैसे पहुँचेंगे। यानी इसके अंदर जो खबर सामने आ रही है वो ये है कि सऊदी अरब मुत्तहिदा अरब अमारात के फजीरा के करीब शिप टू शिप जहाज से जहाज मुंतकली के जरिए कुछ एशियाई रिफाइनरीज को अरब मीडियम और अरब हैवी खाम तेल की पेशकश कर रही है। यानी कि सऊदी अरब ये कह रहा है कि हम बाब अल मंदब को इस्तेमाल ना करें, आपनाए हुर्मुज़ को इस्तेमाल ना करें और हम फजीरा पोर्ट के जरिए जो कि UAE की है, यहाँ से हम एक जहाज़ आए और दूसरे
दूसरे जहाज़ के अंदर उसको ट्रांसफ़र किया जाए और फिर वो आगे मार्केट तक जाए। और सऊदी अरब और यूएई के ताल्लुकात कुछ अच्छे नहीं हैं, लेकिन ये जो अरामको कंपनी है ये कुछ ऐसा फार्मूला बनाने के ऊपर लगी हुई है यूएई की निजी कंपनीज के साथ कि हम इस तरह को कोई फार्मूला कर लें। जाहिर है यूएई वालों ने पैसे लेने हैं, सऊदी अरब ने पैसे देने हैं, यूएई वाले जो पैसे लेंगे और सऊदी अरब ने उन पैसों को उसी तरह फिल करना है कि जो तेल उनका ले रहा होगा उनके जो रेट हैं वो बढ़ाए जाएंगे। और वैसे भी सऊदी अरब ने यह ऐलान किया था कि जो उनके एशियाई, जनूबी एशियाई जो खित्ते के जो क्लाइंट है जिनको वो ऑयल देते हैं, बेचते हैं, उनके रेट्स वो बढ़ा सकते हैं, क्योंकि बाब अल मंदब के अंदर जो रुकावटें हैं उस वजह से सऊदी अरब को जो लागत है वो ज़्यादा आ रही है बंदरगाहों तक पहुंचाने की और उसको आगे दीगर ममालिक तक पहुंचाने की। तो ये एक बुनियादी वजह सामने आ रही है कि सऊदी अरब और यूएई के ताल्लुकात या उनके दरमियान जो गुफ्तगू का सिलसिला है वो क्यों शुरू हो रहा है, उसके महरक़ात, उसकी वजूहात क्या हैं। अब इसके अंदर आप ये कहेंगे कि फजीरा पोर्ट को भी तो ईरान निशाना बनाता है, तो क्या वहाँ से इतना आसान होगा अपनी तेल की तजारत करना सऊदी अरब के लिए या फिर यूएई के लिए? ज़ाहिर है ये इतना आसान नहीं होगा। ईरान ने तवातुर के साथ हमले फजीरा पोर्ट के ऊपर भी किए। अभी कल की भी एक रिपोर्ट है गालिबन मुमकिना तौर पर कि आपने हुर्मुज़ के आसपास ही एक और अमाराती जो तेल बरदार जहाज़ था उसको भी ईरान की तरफ से निशाना बनाया गया। तो फजीरा पोर्ट से भी इतना आसान नहीं होगा, लेकिन बहरहाल आप देखते हैं कि सऊदी अरब का ये जो फार्मूला है ये कामयाब होता है या फिर नहीं होता है। इसके अलावा जो तीसरी खबर है जो आपके सामने हमने रखी, इससे पहले भी रखी थी कि आपको बताया था कि अफगानिस्तान के जो अबूरी वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी, उन्होंने अमेरिका को ये कहा था कि भाई हम तो इस बात के मुंतज़िर हैं कि आप आ जाइए, अपने मुल्क के अंदर भी हमारे सफारखाने को ओपन कीजिए, अपना भी सफारखाना यहाँ पर आकर ओपन कीजिए। तो उस हवाले से कुछ मीम्स ऑन लाइटर नोट ये भी चली थी कि क्या अजब किस्म की तारीख़ है अफ़गान तालिबान की कि पहले ये दावा कि हम अमरीकियों के साथ लड़ते रहे कि अफ़गानिस्तान को अपनी सरजमीन से निकाला जाए, और अब दोबारा से दावत दे रहे हैं कि आप आ जाइए हमारी सरजमीन के ऊपर सफारतखाना अपना खोलें। तो बहरहाल अमरीका के अफ़गानिस्तान के जो अबूरी वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी की तरफ से जो पेशकश अमरीका को दी गई थी कि आप आइए सफारतखाना भी खोलिए, इसके साथ साथ कीमती मादनियात हैं ये भी लीजिए, हमारे साथ कारोबार कीजिए, इनके ऊपर अब इस बयान के ऊपर अमेरिका की तरफ से जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है वो सामने आ चुकी है। ये मैं पढ़कर आपके सामने रख दूं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक एक इंटरव्यू में अफगानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी ने अमेरिका से कहा कि वो काबुल में अपना सफारखाना दोबारा खोले, सिफारती मौजूदगी को बरकरार रखे और अफगानिस्तान के मादनी वसाइल, डैम्स और सड़कों में सरमायाकारी करे। अब अमरीकी महकमे ख़ारजा ने तहरीरी जवाब में इस तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया है और महकमे के तर्जुमान ने कहा है कि तालिबान अफगानिस्तान को ज़्यादा मुस्तहकम बनाने और दहशतगर्दी के खिलाफ वादों पर अमल करने में नाकाम रहे हैं, बल्कि उन्होंने दहशतगर्द गिरोहों को अफगानिस्तान को हमलों के लिए इस्तेमाल करने की इजाज़त दी है। अमेरिका सिर्फ उस वक्त तालिबान से रब्ता करेगा जब ये अमरीकी आवाम के मुफाद में हो। पस मंज़र इसका क्या है ये मैं आपको बता चुका हूँ कि अफगानिस्तान के अबूरी वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी की तरफ से कहा गया था। अब ये मामला इतना सादा भी नहीं है कि अमेरिका ने कह दिया है तो बिल्कुल ठीक है। अमेरिका ने डिमांड कर लिया कि भाई आप अपने वादे वईद को पूरा करें, आप खित्ते के ममालिक के लिए अच्छा बन के दिखाएं, अपनी सरजमीन से इन अनासिर को ख़त्म करें। आप ये भी याद रखिए कि 300 प्लस जो मिलियन डॉलर्स इमदाद है वो माहाना बुनियादों के ऊपर आज भी अफगानिस्तान को अमेरिका ही की तरफ से मिलती है, इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर, और वो अफगानिस्तान की मईशत के लिए एक अहम भी समझी जाती है। तो इसके ऊपर ट्रंप इंतज़ामिया ने इक़्तिदार में आने से पहले तनकीद की थी कि हम ये इमदाद क्यों दे रहे हैं, ये अमरीकी अवाम के हक़ में नहीं है, ये उनके मफादात के ख़िलाफ़ है। लेकिन अब भी ट्रंप इंतज़ामिया आ जाने के बावजूद भी इक़्तिदार में अब भी इमदाद का सिलसिला अफगानिस्तान को बंद नहीं हुआ और अमरीकी डॉलर्स आज भी अफगानिस्तान में उसी तरह जाते हैं इमदाद के नाम पर, इंसानी हमदर्दी बुनियाद पर। तो बहरहाल ये वो अपडेट्स हैं, चीज़ें जो आपके सामने रखी हैं। अब इससे जुड़ा आपका कोई सवाल हो या राय हो तो ज़रूर कमेंट में ज़ाहिर ख्याल कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी।